नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति द पाथ टू सुप्रीम लॉर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी जो आपको हैरत में डाल सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की समाधि पर आकर अपने आप ही क्यों रुक जाता है? तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वाकया लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की है, जब हिंदू और मुस्लिम के बीच का फासला बहुत ज़्यादा था और इसके पीछे मुस्लिम शासकों द्वारा कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना मुख्य कारण था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुगल सूबेदार लाल बेग से, जो एक बार एक तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत विधवा ब्राह्मण पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर घर वापस लौट रही थी। उस मुगल सूबेदार ने जबरन उस विधवा को अगवा कर लिया और उससे विवाह कर लिया। फिर उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालेबाग था। एक बार की बात है, जब मुगल सेना की तरफ से युद्ध लड़ते हुए लाल बेग की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र सालेबाग बुरी तरह से जख्मी हो गया। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए सालेबाग ने अपनी माँ की सलाह मानते हुए प्रभु श्री हरि नारायण का नाम जपना शुरू कर दिया और प्रभु के कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह स्वयं को प्रभु का ऋणी मानने लगा और उसके मन में प्रभु के बारे में और जानने की इच्छा हुई। उनकी माँ ने उन्हें प्रभु जगन्नाथ की महिमा बताई, जिसे सुनकर वे उत्साहित और रोमांचित हो तुरंत जगन्नाथ मंदिर की तरफ भागे। परंतु उन्हें वहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वे एक गैर हिंदू थे और सुरक्षा कारणों से गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर पर मुगलों द्वारा 18 बार और विदेशियों द्वारा 2 बार आक्रमण किया जा चुका था, वे निराश हो गए क्योंकि उन्हें प्रवेश नहीं मिला। जिसके बाद वो वृंदावन चले गए और वहाँ साधुओं की संगति में एक तपस्वी का जीवन जीने लगे और श्री कृष्ण के सम्मान में कई भजन की रचना की। हर वर्ष वे वार्षिक रथ यात्रा का इंतज़ार करते, जिस रथ यात्रा में प्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम जी की मूर्तियों को मंदिर परिसर से बाहर लाया जाता है, ताकि उन भक्तों को भी दर्शन का मौका मिल सके जिन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। रथ यात्रा उनकी मौसी के मंदिर यानी गुंडीचा मंदिर तक जाकर वहाँ कुछ दिन रुकता है और श्री मंदिर होते हुए वापस आ जाता है। इसीलिए सालेबाग पूरे वर्ष इस रथ यात्रा का इंतज़ार करते और रथ यात्रा के मार्ग में ही उन्होंने छोटी सी कुटिया बना ली थी। उन्होंने उस कुटिया में ही प्रभु के सम्मान में कई भजन की रचना की। इसी प्रकार एक वर्ष ऐसा हुआ कि वृंदावन से लौटते हुए उन्हें आने में देर हो गई। वे रास्ते में ही बीमार पड़ गए। रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। सालेबाग चिंतित हो गए और रोने लगे कि वह रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। परंतु उसी रात स्वप्न में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए, जिसमें प्रभु ने सालेबाग को वचन दिया कि वे अपने भक्त का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, रथ यात्रा के दौरान जब श्री जगन्नाथ जी का रथ सालेबाग की कुटिया के पास पहुंचा, तो रथ अपने आप ही रुक गया। लोगों ने रथ को खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रथ 1 इंच भी ना हिला। लोगों ने रथ को खींचने के लिए
हाथियों का भी उपयोग किया, लेकिन एक भक्त की भक्ति ने श्री जगन्नाथ जी के रथ के पहियों को वहीं जमाए रखा 7 दिनों तक। यह सब देखकर पुरी के राजा और पुरोहितगण चिंतित हो गए। तब उसी रात प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने मुख्य पुरोहित जी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, वे अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए तब 7 दिनों तक पूजा और सभी रस्में रथ पर ही की गई। आखिरकार भक्त सालेबाग प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच ही गए। इस बार उन्हें भगवान के रथ के करीब जाने से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, पूजा की, जिसके बाद ही रथ को उनके साथ मिलकर खींचा जा सका। कुछ समय बाद ही भक्त सालेबाग अपने नश्वर शरीर का त्याग कर प्रभु के शरण में चले गए। दोस्तों, आपने देखा ना किस प्रकार भक्त की आस्था के आगे हाथियों का बल भी कमज़ोर पड़ गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो बताने का प्रयास कर रही थी आप वो समझ गए होंगे। अंत में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो उनकी कृपा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त हमें उसमें अच्छाई नहीं दिखती, क्योंकि हम उस वक्त अधूरी तस्वीर देख रहे होते हैं, और वो अच्छाई हमें भविष्य में जाकर समझ आती है जब पूरी तस्वीर हमारे आँखों के सामने होता है। जय जगन्नाथ।